दोस्तों, हिंदू धर्म के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पवित्र नदियों के बारे में। सिंधु, सरस्वती, गंगा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियों को भारत और विशेषकर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 5 नदियों का जल एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनमें से नर्मदा नदी को छोड़कर बाकी नदियां हिमालय के एक ही स्थान से निकलने वाली नदियां हैं। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो सभी नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है और इसे पाताल की नदी कहते हैं। और सरस्वती नदी का तो अब भूगर्भीय हलचलों के कारण अस्तित्व लुप्त हो गया और सिंधु ने अपना मार्ग बदल दिया और गंगा ने भी इस लंबे दौर में कई उतार चढ़ाव देखे और ब्रह्मपुत्र ने हजारों वर्षों से लाखों लोगों की मोक्ष को दूर किया। और सरस्वती नदी का तो भूगर्भीय हलचलों के कारण अस्तित्व लुप्त हो गया, लेकिन आज भी वह राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अपने होने का एहसास दिलाती है। कहते हैं कि लगभग 18 ईसा पूर्व इस नदी का अस्तित्व मिट गया। इस नदी के किनारे बैठकर ही वेद ऋषिचाओं का जन्म हुआ और भगवान ब्रह्मा ने अपने कई महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न किए। प्राचीन सभ्यताओं की जननी सरस्वती नदी आज भी एक रहस्य है उन लोगों के लिए जो जानबूझकर इसका अस्तित्व नहीं स्वीकारना चाहते हैं। क्या भारत में सच में बहती है सरस्वती नदी और गंगा के गुनहगार कौन हैं? शोधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ग युग देखा और लगभग 18 ईसा पूर्व आते आते यह लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण और एक और जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। और गंगा नदी, यह एक रहस्य ही है। आखिरकार गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता? हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस नदी में 3 तरह के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अन्य सभी तरह के बैक्टीरियाओं को खा जाते हैं, जिसके चलते इसका पानी सड़ता नहीं है। मान्यता अनुसार यह भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमय नदी है। इसे राम के वंशज राजा भागीरथ ने स्वर्ग से नीचे उतारा था। और गरुड़ वाहन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। वे पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ को कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र कहा गया है। विनीता दक्ष कन्या थी। गरुड़ के बड़े भाई का नाम अरुण है, जो भगवान सूर्य के रथ का सारथी हैं। पक्षी राज गरुड़ को जीव विज्ञान में लेप्टोटाइल्स जावानिकस कहते हैं। यह इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट यानी विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में है। पंचतंत्र में गरुड़ की कई कहानियां हैं। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर एक और गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति अवस्थित की जाती रही है। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ नाम से एक व्रत भी है। गरुड़ नाम से एक पुराण भी है। भगवान गरुड़ को विनायक, गुरुत्मत, ताक्ष्य, वैंतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगासन नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कभी पक्षी मानव हुआ करते थे? पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। उन्होंने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया था। उन्हें उनकी शक्ति पर बड़ा घमंड हो चला था, लेकिन हनुमान जी ने उनका घमंड चूर कर दिया। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर आकाश से उतर कर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण करके आकाश में लौट जाता है।